वेलकम टू फरी ट्यूटोरियल। आज हम लोग देखने जा रहे हैं बेसिक मैथ जीरो लेवल का मैथ जो हम लोग सफलता बैच के द्वारा देख रहे हैं। इस बैच में हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं। पार्ट 2 आने में थोड़ा लेट हो गया कुछ समस्या की वजह से। इसके बाद हम लोग रेगुलर वीडियो देखेंगे और इस बैच में हम लोग मैथ बिल्कुल जीरो लेवल से देखेंगे। जिनका मैथ जो बिल्कुल जीरो लेवल से हम लेंगे, जिनका भी मैथ कमजोर है या मैथ से डर लगता है, इसमें आप लोग सफलता बैच में जुड़िए, आपका मैथ का डर खत्म हो जाएगा। चलिए हम लोग क्लास करते हैं। सबसे आज हम लोग का है पार्ट 2 में गुन्ना है, ठीक है। ये हम लोग इसमें गुन्ना करेंगे, ठीक है। ये बिना हासिल वाला गुन्ना है, ये बिना हासिल वाला गुन्ना। इसको करेंगे दो में, एक से दो में गुना करेंगे या दो से एक में गुना करेंगे। बात एक है, हम लोग एक के पहाड़ा दो बार पढ़े या दो के पहाड़ा एक बार पढ़े, हम लोग बात एक ही पड़ेगा। एक के पहाड़ा दो बार पढ़ेंगे तो एक दूना दो होगा या दो एकम दो होगा, ठीक। उसके बाद आठ के पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे या एक के पहाड़ा आठ बार पढ़ेंगे तो आठ एकम आठ हो जाएगा, एक नवा नौ हो जाएगा, छः एकम छः हो जाएगा, फिर सात एकम सात हो जाएगा या आठ एकम आठ हो जाएगा। इसके बाद हम लोग दूसरा देख रहे हैं इसी टाइप का जो जीरो लेवल का है, ये जो बिना हासिल वाला मैथ है, ठीक है। इसको भी हम लोग एक को गुना तीन में करेंगे या एक के पहाड़ा तीन में पढ़े या तीन के पहाड़ा एक में पढ़े। बात एक ही होगा, ये तीन होगा। या तीन के पहाड़ा दो बार पढ़े या दो के पहाड़ा तीन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दो के पहाड़ा तीन में पढ़ेंगे तो दो तिहाई छः, और छः के पहाड़ा वो सॉरी दो तीन के पहाड़ा दो बार पढ़ेंगे तो दो तिहाई कितना हो जाएगा, छः हो जाएगा। और तीन के पहाड़ा तीन में पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, नौ हो जाएगा। और तीन एकम कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। और तीन दूना कितना हो जाएगा, तीन दूना छः, सॉरी तीन दूना छः हो जाएगा, तीन दूना छः हो जाएगा। और फिर ये इसी टाइप के फिर अगला भी क्वेश्चन एक और देख लेते। तीन टाइम बड़े सॉरी दो दूना चार, तीन दूना छः, दो चौका आठ, तीन दूना छः, दो दूना चार। इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं हासिल वाला गुन्ना देखने जा रहे हैं हम लोग। जो इसमें है हम लोग बिना हासिल वाला इससे पहले देखे, इसके अगला वाला हम लोग देखने जा रहे हैं हासिल वाला गुन्ना। हम लोग दो में दो से गुना करेंगे, दो के पहाड़ा दो बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, चार होगा। और दो के पहाड़ा छह बार पढ़ेंगे, दो के पहाड़ा छह बार पढ़ेंगे तो इसमें हल्का सा कुछ अलग हो जाएगा। अब दो के पहाड़ा छह बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बारह हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बारह हो जाएगा। और ये बारह हो गया तो हम बारह का कितना लिखेंगे, दो लिखेंगे। बारह का क्या लिखेंगे, दो। हाथ में रख लेंगे एक, हाथ में रख लेंगे एक। ये बारह का दो लिखेंगे। जो हम लोग कोई भी संख्या ले लेते हैं, 18 आ जाए, 25 आ जाए, 20 आ जाए, ठीक है। हम लोग कोई भी संख्या ले लेंगे तो उसका हम क्या करेंगे, दाहिना साइड वाला ये यहाँ पे लिख देंगे और ये बायां साइड वाला हाथ में ले लेंगे। मतलब हम ये सीधे हम इसके ऊपर वाले के इसके ऊपर लिख देंगे, ये इसके ऊपर लिख देंगे तो ये छह दूना बारह हो जाएगा। बारह का दो जो ये एक बच गया, एक बच गया जो इसके ऊपर हो गया। और फिर अभी हम दो के बारह सात में पढ़ेंगे, दो सात कितना होता है, चौदह। चौदह ये हमारा एक हासिल है, एक हासिल है तो इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, एक। तो चौदह चौदह एक कितना हो जाएगा, चार एक पाँच एक 15। तो 15 का कितना लिख देंगे, 15 का हम लोग लिख देंगे पाँच। हाथ में कितना बचा है, एक। तो हाथ में बचा एक, हाथ में एक बचा एक तो इसके हम लोग ऊपर लिख देंगे, ठीक है। फिर अब दो के बारह छह में पढ़ेंगे तो दो के बारह छह में कितना हो जाएगा, दो के बारह छह में पढ़ेंगे तो छह दूना बारह हो जाएगा। और बारह एक हासिल बचा है 13, तो हम लोग 13 का कितना लिख लेंगे, तीन। और बाया साइड वाला कहाँ लिख लेंगे, इसके ऊपर लिख लेंगे। फिर दो के बाद पांच बढ़ेंगे तो दो बचे दस, दो बचे दस। ये एक हासिल है, दस एक हासिल कितना हो जाएगा, 11। 11 का 11 लिख देंगे। लास्ट में हम लोग इसमें क्या करेंगे, लास्ट में जितना आएगा, लास्ट में जितना है 12 50 60 70 जितना भी आ जाएगा हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग उतना का उतना लिख लेंगे लास्ट में, ठीक है। और यहाँ से हम लोग हासिल जितना भी आए जोड़ते आएंगे, ठीक है। और लास्ट में जितना आएगा उतना का उतना लिख देंगे। अगला देखते हैं, दो के बारह तीन में पढ़ेंगे तो दो तिहाई कितना हो जाएगा, छह हो जाएगा। अब ये छह है, छह में से किसी संख्या बच रहा है, नहीं बच रहा है तो छह अकेले है तो अकेले का अकेला लिख देंगे, इसमें हासिल नहीं बचा तो छोड़ देंगे इसी तरह। फिर तीन के बारह तीन में पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, नौ। नौ में से हासिल बच रहा, नहीं बच रहा तो इसको भी छोड़ देंगे। अब तीन के बारह चार में पढ़ेंगे तो चार तिहाई कितना हो जाएगा, 12। 12 का कितना लिखेंगे, दाहिना साइड वाला लिख लेंगे तो दो लिख लिया। अब हाथ में कितना बच गया, ये कितना बच गया, एक। तो एक क्या करेंगे, इसके ऊपर लिख देंगे, इसके ऊपर लिख देंगे। फिर आठ तीन का कितना होता है, 24। ये हासिल कितना हो जाएगा, ये वाला हासिल कितना हो जाएगा, 24 एक हासिल 25। तो 25 का कितना हो जाएगा, 25 का 5 हो जाएगा। अब हाथ में कितना बचा है, हाथ में बचा है दो। अब हाथ में दो बचे थे कि इसके ऊपर लिख देंगे। फिर अब तीन के पहाड़ा छह में पढ़ेंगे तो छह तीन का कितना हो जाएगा, 18 को ये दो हासिल कितना हो जाएगा, 18 दो कितना हो जाएगा, 20। तो 20 का 20 लिख देंगे। लास्ट में जितना आता है उतना का उतना हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये दो दुना कितना हो जाएगा, चार। दो दुना चार, हासिल बचा नहीं बचा तो इसको
छोड़ देंगे, हासिल नहीं बचेगा इसमें से। 20 2 तिहाई 6, इसमें से हासिल नहीं बचेगा, इसको भी छोड़ देंगे। इसमें से हासिल नहीं बचेगा तो 6 का 6 लिख देंगे, कोई हासिल नहीं बचा तो छोड़ देंगे। फिर 4 दूना 8, इसमें से भी हासिल नहीं बचेगा, इसको भी छोड़ देंगे। अब 8 दूना 16, यहाँ पे क्या बच रहा है, हासिल बच रहा है। कौन, ये एक बच रहा है, या छोड़ कर कहाँ लिख देंगे, इस पे लिख देंगे, दाहिना साइड वाला यहाँ पे लिख देंगे, और बाया साइड वाला इसके ऊपर लिख देंगे। फिर 9 दूना कितना होगा 18, ये एक हासिल ले लेंगे तो 18 कितना हो जाएगा 19। लास्ट में जितना आता है उतना उतना हम लोग लिख देते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं गुना 2 अंक का। ये हम 3 के पढ़ा 8 में पढ़ेंगे, या 8 के पढ़ा 3 में पढ़ेंगे। तो ये 3 8 24, या 8 3 का 24, तो 24 हम लोग किंग लिखते हैं सिंपल, 2 पर 4 24 लिखते हैं। ठीक है, तो 24 का कितना होगा 4 होगा। दाहिना साइड वाला लिख लिया, और बाया साइड वाला क्या करेंगे, ये हम इसके ऊपर लिख देंगे, ये इसके ऊपर लिख देंगे। फिर 6 3 का 18, 18 को ये 2 हासिल कितना हो जाएगा 20, तो 20 हम लोग किंग लिखते हैं, 20 का 0 हाथ में 2। अब 7 1 21, 21 को 2 का कितना होगा 21 2 23 होगा, तो 21 2 23, 23 किंग हम लिखते हैं, तो 2 पर 3 23, 23 का 3 हाथ में कितना रह जाएगा, हाथ में ये 2 रह जाएगा। ठीक है, फिर 8 3 का 24, और 24 को 2 हासिल, 24 2 कितना हो जाएगा 26, 26 का 6 हाथ में कितना रह जाएगा, हाथ में 2, ये ऊपर लिख देंगे 2। फिर 6 3 का 18, 18 2 हासिल कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब 20 हो जाएगा हमारा। एक अंक का गुना कर लिए, अब दूसरा अंक क्या करना है, तो दूसरा अंक में बस इसमें हम क्या करते हैं, हमारा 3 का काम खत्म हो गया, तो 3 के सामने जस्ट सामने प्रैक्टिस मार देंगे। क्या हम लोग इसको ऐसे भी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर हम यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस मार देते हैं। अब 3 का काम खत्म हो गया, 3 के सामने प्रैक्टिस मार दिए। ठीक है, अब हम लोग अब 2 के पढ़ा 8 में पढ़ेंगे, 2 के पढ़ा 8 में पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16 होता है, 8 दूना 16 का कितना हो जाएगा 6, हाथ में कितना बचा 1, फिर हाथ में बचा 1, तब 1 है, हम लोग इसको मिटा लेते हैं। ये 8 दूना 16, 16 का 6 हाथ में 1। ठीक है, फिर 6 दूना 12, एक हासिल कितना हो जाएगा 13, 13 का 3 हाथ में 1, फिर 7 दूना 14, एक हासिल कितना हो जाएगा 15, 15 के 5 हाथ में कितना हो जाएगा 1, फिर 8 दूना 16, एक हासिल जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 17, 17 के 7 हाथ में 1, फिर 6 दूना 12, एक हासिल कितना हो जाएगा 13, तो 13 का 3 हाथ में, सॉरी लास्ट में 13 का 13 लिख देंगे, हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा, लास्ट में जितना आता है उतना का उतना हम लोग लिख देते हैं। इसके बाद हम लोग ये दोनों अंक का गुना कर लिए, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का ये आंसर नहीं है, इसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, इस दोनों संख्या का हम लोग जोड़ लेंगे, इस दोनों संख्या को जोड़ लेंगे, तो 4 में कुछ नहीं है, मान लेंगे यहाँ पे कहा है कुछ भी नहीं, तो 4 में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे जोड़ करेंगे, जोड़ करेंगे, फिर 6 0 और 6 कितना हो जाएगा 6 रहेगा, और फिर ये 3 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 6 5 11, अब यहाँ पे 11 आ गया, तो हम लोग 11 का कितना लिखेंगे 11 का 1 लिख देंगे, जो 1 बच गया क्या करेंगे उसको हासिल रख देंगे, उसको क्या करेंगे हासिल रख देंगे, ये 7 है, और फिर एक हासिल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर 8, अब हासिल नहीं बचा तो छोड़ देंगे, एक हासिल इसमें जोड़ लिया, फिर 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, ये हासिल 1 हो जाएगा मेरा, यही मेरा आंसर हो जाएगा, यही वाला मेरा आंसर हो जाएगा। फिर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम क्या करेंगे जो इससे पहले वाला में हम किए हैं उसी तरह पूरा सेम कर देंगे इसको। ठीक है, इसमें हम करेंगे 2 से 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 8 दूना 16, इसमें से ओ सॉरी 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 यहाँ 2 दूना ओ सॉरी 4 दूना 8 होगा, ठीक 8 हो गया। अब 8 हो गया, इसमें से हासिल बचा 8 है, 8 क्या है अकेला संख्या, 8 में से कुछ बचा संख्या हासिल होगा कुछ भी नहीं बचा, यही 18 रहता तो 18 का 8 हो जाता, हाथ में 1 बचा, पर यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा था, बोले 8 अकेला है, 8 अकेला है ओनली, इसमें कोई और कोई अंक इसके साथ नहीं है, तो अकेला अंक है तो इसके लिए कोई हासिल नहीं बच रहा। फिर 8 दूना 16, ये 16 क्यों नहीं लिखते, इसी तरह न लिखते हैं 16, तो 16 का तो 6 लिख देंगे, हाथ में कितना बचा 1, ठीक, फिर हाथ में 1 तो आगे वाला पर जोड़ देंगे, 9 दूना 18 एक हासिल, 19 19 का नाम हाथ में 1, 6 दूना 12 एक हासिल, 13 13 का 3 फिर हाथ में 1 बच गया, फिर 7 दूना 14 एक हासिल कितना हो जाएगा 15 15 के 5 हाथ में 1, 8 दूना 16 एक हासिल कितना हो जाएगा 17 17 के 7 हाथ में 1, 4 दूना 8 एक हासिलवा था, 8 एक हासिलवा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे 2 का काम खत्म हो गया, तो 2 के सामने क्या कर देंगे प्रैक्टिस मार देंगे। ठीक है, अब 3 के पारा 4 में पड़े या 4 के पारा 3 पड़े, तो 3 चौका 12, तो 12 का 2 हाथ में 1, फिर 8 3 का 24 एक हासिल कितना हो जाएगा 25, 25 के 5 हाथ में 2,
हाथ में कितना है, हाथ में 2, फिर 9 3 का 27, और 27 2 कितना हो जाएगा 29, 29 का 9 हाथ में कितना फिर बचा 2, 6 3 का 18, और 2 हासिल कितना हो जाएगा 20, 20 का 0 हाथ में 2, 7 3 का 21 हासिल 1, 7 3 का 21 एक हासिल 2 है, यहाँ पे कितना है हासिल 2, 21 और 2 कितना हो जाएगा 23, 23 के 3 हाथ में 2, अब 8 3 का 24, और 24 और 2 हासिल बचा है, तो 24 2 कितना हो जाएगा 26, 26 का 6 हाथ में 2, अब 4 3 12, और 2 कितना हो जाएगा हासिल, इसमें क्या 2 बचेगा था, 12 2 कितना हो जाएगा 14, 14 क्या करेंगे जोड़ लेंगे, अब भाई 8 और कुछ नहीं है तो कितना हो जाएगा 8, 6 2 8, 9 5, 9 5 कितना हो जाएगा 14, 14 के 4, फिर हाथ में बचा 1, 9 गो 9 3 12, एक हासिल जोड़ लेंगे, इसमें क्या था कितना हो जाएगा 13, 13 का 3 फिर हाथ में 1 4, उसे ये 5 और 0, तो 5 रह जाएगा, फिर इसमें का हासिल एक बचा है, तो 5 कितना हो जाएगा 6, फिर 7 3 10 एक हासिल, और 7 3 10, आज 10 का 0, इसमें से हासिल हमारा नहीं बचा है, फिर 9 6 15 एक हासिल कितना हो जाएगा इसका 15 का हासिल 16, ये 14 14 है या 4 मान लेते 4 है, एक इसमें का हासिल बचा तो कितना हो गया 5, ये 1, फिर ये क्या हो जाएगा मेरा, ये भी आंसर हो जाएगा। फिर एक और देखते हैं 2 अंक वाला गुना, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है, 6 दूना 12, 6 दूना 12 कितना हो जाएगा 2 हाथ में कितना बच जाएगा 1, 7 दूना 14 एक हासिल कितना हो जाएगा 15, 15 के 5 हाथ में कितना हो जाएगा 1, 8 दूना 16 एक हासिल कितना हो जाएगा 17, फिर 6 दूना 12 एक हासिल कितना हो जाएगा 13, फिर 7 दूना 14 एक हासिल कितना हो जाएगा 15, 8 दूना 16 एक हासिल 17, अब फिर इसको हम क्या करेंगे 2 का काम खत्म, तो 2 के सामने कटिस मार देंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग 1 के पहाड़ा 2 पर पढ़ेंगे कितना होगा 2, अब 1 के पहाड़ा 6 पर पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 7 के पहाड़ा 1 पर पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और 8 के पहाड़ा 1 पर पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 6 के पहाड़ा 1 पर पढ़ेंगे तो 6, 7 के पहाड़ा 1 पर पढ़ेंगे तो 7, और 8 के पहाड़ा 1 पर पढ़ेंगे तो 8, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे जोड़ लेंगे, जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 2 2 4 6 5 11, 11 का एक हाथ में कितना बच गया 1, 7 7 14 हो जाएगा, एक हासिल कितना हो जाएगा 15, 8 गुना 3 में कितना हो जाएगा 11 होगा, एक हासिल इसमें का बचा है जो जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, फिर 12 का 2 हाथ में 1, फिर 6 5 11, इसमें क्या एक हासिल कितना हो जाएगा 12, ठीक है, फिर 7 और ये 7 7 7 कितना हो जाएगा 14, तो 14 के 4 हाथ में 1, 8 कितना एक हासिल 10, लास्ट में जितना आता है उतना हम लोग उतना लिख देते हैं, लास्ट में कितना है 10, तो 10 का 0 ना लिख के हम लोग 10 का 10 लिखे, ठीक है। हम लोग देखने जा रहे हैं हासिल वाला गुना 3 अंक का। अब ये हम लोग 2 के पहाड़ा 6 पे पढ़ेंगे, तो 6 दूना कितना हो जाएगा 6 दूना 12, 12 का 2 हाथ में 1, 7 दूना 14 एक हासिल कितना हो जाएगा, तो ये 7 दूना 14, इसमें क्या एक हासिल कितना हो जाएगा 15, 15 का 5 हाथ में 1, 8 दूना 16 एक हासिल कितना हो जाएगा 17, 17 का कितना हो जाएगा 7, फिर हाथ में कितना बच जाएगा 1, फिर 9 दूना 18 एक हासिल कितना हो जाएगा 19, 19 का 9 हाथ में 1, फिर 6 दूना 12 एक हासिल कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा 2 का काम खत्म हो गया, तो 2 के सामने कटिस मार दे, 2 के सामने कटिस मार दे, ठीक है। अब 4 से 4 के पढ़ा 6 में पढ़े या 6 के पढ़ा 4 में पढ़े, तो ये 6 चौका कितना हो जाएगा 6 चौका 24, 24 का 4 हाथ में कितना हो जाएगा 2, फिर 7 चौका 28, 28 गुना 2 हासिल चलेंगे कितना हो जाएगा 28 2 कितना हो जाएगा 7 चौका 28 और 2 हासिल कितना हो जाएगा 30, 30 का कितना हो जाएगा 0 हाथ में 3, 30 का इस तरह हो जाएगा 30 का 0, ये 30 का तो दाहिना साइड वाला 0 लिख लिया है, ये हाथ में ये 3 बच गया, क्या करेंगे इसको हाथ में रख लेंगे, ठीक है, ये 3 को हाथ में रख लेंगे, 7 चौका 28 2 हासिल 30 हाथ में बचा 3, और 8 चौका 32 और 32 और हासिल 3 कितना हो जाएगा 35, 35 का 5 हाथ में 3, फिर 4 9 36 और 36 3 कितना हो जाएगा 39, 39 का 9 हाथ में 3, फिर 6 चौका 24 और 24 3 कितना हो जाएगा 27, 27 का 7 हाथ में कितना बच जाएगा, और 27 का 27 लिख देंगे, लास्ट में जितना आता है उतना उतना हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। अब हमारा 4 के भी खत्म काम हो गया, तो 4 के सामने भी कितना क्या करेंगे कटिस मार देंगे, 4 के सामने कटिस मार देंगे, इसलिए हमारा 2 का काम खत्म हुआ, तो 2 के सामने भी कटिस मार दी है फर्स्ट वाला में 2 के सामने। अब हमारा यहाँ पे 4 का भी काम खत्म हो गया, तो 4 के सामने भी कटिस मार दे रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग किए हैं, जैसे में ये 8 की किए हैं, वो सॉरी 3 का किए हैं, तो 3 के सामने करते गए, पर 3 का काम खत्म होते क्या किए 3 के सामने कटिस मार दिए, तो यहाँ पे भी क्या करें कटिस मार दिए, 4 का भी काम खत्म हो गया, ठीक है। अब 1 का आया, 1 के पहाड़ 6 पर पढ़ेंगे तो कितना होगा 6 कम 6 हो जाएगा, फिर
7 एकम 7, 8 एकम 8, 9 एकम 9, 6 एकम 6 होगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे इसको जोड़ बना लेंगे। इसको क्या करेंगे हम लोग जोड़ बना लेंगे। इसको हम लोग यहाँ पे जोड़ बनाएंगे तो सब कुछ जोड़ेंगे। तो ये 2 और कुछ भी नहीं है नीचे, तो कितना हो जाएगा 2 ही रहेगा। ठीक है, तो ये 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, और ये 6 0 7 और 0 7 ही रहेगा, और 6 जोड़ लेंगे ये कितना हो जाएगा 13। तो 13 का 3 हाथ में कितना बच जाएगा 1। ठीक है, और 9 गो और 5, 9 5 कितना हो जाएगा 9 और 5, 9 5 14, और 14 7 कितना हो जाएगा 21। इसमें क्या है एक हसीला कितना हो जाएगा 22, 22 ये कितना हो जाएगा 2 हाथ में कितना बच जाएगा फिर 2। ठीक है, फिर 9 3 12, और 12 8 कितना हो जाएगा 12 8 20, और 20 से 2 हसीला कितना हो जाएगा 22, 22 का 2 हाथ में फिर 1, फिर 1 7 1 8, 8 9 17, एक हसीला मिला लेंगे कितना हो जाएगा 18, 18 नहीं 19 होगा। हासिल यहाँ पे हम लोग 2 बचा हुआ था, हासिल कितना बचा था 2। ठीक है, और यहाँ पे अब हाथ में कितना बचेगा 19 हो गया, तो 19 का 9 हाथ में कितना बचा 1, फिर 6 2 8, एक हसीले इसमें कितना हो जाएगा 9। मेरा यही नीचे वाला क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, नीचे वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। 3 अंक का गुना है। ठीक है, ये नीचे से हम लोग 3 गिनते हैं। ठीक है, ऊपर का नहीं। ठीक है, तो नीचे का 3 अंक का गुना हम लोग कैसे गिनते 3 अंक का गुना। तब ये 2 के पढ़ा 8 में पढ़ेंगे, तो 2 का पढ़ा 8 में पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16 हो जाएगा। तो 8 दूना 16, तो 16 का 6 हाथ में 1, फिर 6 दूना 12, एक हासिल कितना हो जाएगा 13, 13 का 3 हाथ में 1, फिर 7 दूना 14, एक हासिल कितना हो जाएगा 15, 15 का 5 हाथ में 1, फिर 8 दूना 16, एक हासिल कितना हो जाएगा 17, 17 का 7 हाथ में फिर 1 है, 9 दूना 18, एक हासिल कितना हो जाएगा 19, 19 का 9 फिर हाथ में 1, फिर 6 दूना 12, एक हासिल कितना हो जाएगा 13। तो लास्ट में जितना आता है उतना के उतना हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, अब हमारा 2 का काम खत्म हो गया, तो 2 के सामने नीचे कटिस मार देंगे। ठीक, अब हम लोग 4 का काम करेंगे। तो 8 चौका कितना हो जाएगा 32, या 4 8 32 हो जाएगा। इसी तरह भी हम करें उतना ही होगा, तो हम 8 चौका कितना हो जाएगा 32, तो 32 का 2 हाथ में कितना बच जाएगा 3 हाथ में 3, फिर 6 चौका 24, और 24 3 कितना हो जाएगा 27, 27 का 7 हाथ में 2, 27 का 7 हाथ में 2, फिर 7 चौका 28, 28 और 2 हासिल कितना हो जाएगा 28 2 30, 30 का 0 हाथ में कितना बच जाएगा 3, फिर 8 चौका 32, 32 3 कितना हो जाएगा 35, 35 के 5 हाथ में कितना बच जाएगा 3। ठीक है, अब 9 चौका 36, 36 को 36 और 3 कितना हो जाएगा 36 3 39, 39 का 9 फिर हाथ में 1, फिर 6 चौका 24, और 24 3 कितना हो जाएगा 27। लास्ट में जितना आया उतना का उतना हम लोग क्या करेंगे लिख देंगे। लास्ट में जितना क्या है उतना का उतना हम लोग पूरा का पूरा कुल टोटल लिख देते हैं। अब 4 का काम खत्म हो गया, तो 4 के सामने क्या करेंगे कटिस मार देंगे। ठीक है, अब 2 का फिर काम करेंगे। ये 8 दूना कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे हम लोग काम किए हैं 8 का भले 2 का, तो ये सेम आ जाएगा। ठीक है, फिर भी हम लोग करें 8 दूना 16, 16 का 6 हाथ में कितना बचेगा 1, फिर 6 दूना 12, एक हासिल ले लेंगे इसका, तो कितना हो जाएगा 13, 13 का 3 हाथ में 1, फिर 7 दूना 14, एक हासिल 15, 15 का 5 हाथ में 1, फिर 8 दूना 16, एक हासिल कितना हो जाएगा 17, 17 का 7 हाथ में 1। ठीक, और कितना 9 दूना 18, एक हासिल कितना हो जाएगा 19, 19 का 9 हाथ में 1, फिर 6 दूना 12, एक हासिल कितना हो जाएगा 13। ऐसा सबको क्या करेंगे हम लोग जोड़ बना लेंगे। इसके बाद हम लोग जोड़ लेंगे, इस सबको जोड़ लेंगे, तब प्राप्त जो संख्या होगा उसको क्या करेंगे हम लोग का वही आंसर होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे 6 है, 6 के नीचे कोई और संख्या नहीं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे मेरा 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 7 5 कितना हो जाएगा 7 5 और 6, 7 5 12, और 12 6 कितना हो जाएगा 18, 18 का 8 हाथ में 1, फिर 7 3 10, एक हासिल कितना हो जाएगा 10, एक हासिल कितना 11, 11 का 1 हाथ में कितना बच जाएगा 1। ठीक, हाथ में 1, अब 9 और 5 14, एक हासिल 15, अब 15 और 5 कितना हो जाएगा 20, तो 20 का 0, 20 का 0, अब हाथ में कितना बचा 2, हाथ में कितना बचा 2, फिर 9 3 12, अब 12 और 7 कितना हो जाएगा 12 7 19, 12 7 कितना हो जाएगा 19, 19 का 2 कितना हो जाएगा 21, ओ सॉरी 21, 21 का कितना हो जाएगा 21 का 1, हाथ में कितना बचेगा 2, 7 1 8, 8 और 1 8 और 2 हसीला जोड़ेंगे, तो 8 2 10, और 10 और 9 10 9 कितना हो जाएगा 19, 19 का 9 हाथ में 1। ठीक है, फिर 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, एक हासिल, इसका हासिल कितना हो जाएगा इसका हासिल है 6, फिर हाथ में
कुछ नहीं बचा, 6 में से हासिल बचा नहीं बचा, तो 6 का 6 और ये 1 है तो ये 1, ठीक है। यही मेरा ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा, यही वाला मेरा पूरा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये 4 तिहाई कितना हो जाएगा, ये 4 है तो 4 तिहाई 12, 12 का 2 हाथ में कितना बच जाएगा, फिर 1 बच जाएगा। फिर 6 तिरी का 18, 18 का हासिल, 6 तिरी का 18 का हासिल कितना आ जाएगा 19, 19 का 9, फिर हाथ में 1, फिर 7 तिरी का 21, 21 हासिल है कितना हो जाएगा इसका 22, तो 22 का 2 हाथ में 2, 8 तिरी का 24 और 24 2 हासिल कितना हो जाएगा, 24 2 कितना होगा 26, 26 का 6 हाथ में 2, फिर 6 तिरी का 18, 18 2 हासिल कितना हो जाएगा 20, 20 का 0 हाथ में 2, 20 और हाथ में कितना बच जाएगा 2, फिर 7 तिरी का 21, 21 2 कितना हो जाएगा 21 2 23, 21 2 कितना हो जाएगा 23। अब हर 3 का काम खत्म होता है, 3 के सामने कटिस मार देंगे, ठीक है। तो 3 के सामने कटिस मार दिए, फिर अब 3 का काम खत्म तो 3 के छोड़ दिए, ठीक है। अब कितना करेंगे 2 का काम करेंगे, 2 के 4 में पढ़ेंगे तो कितना 2 चौका 8, ठीक है। 8 हासिल बचा नहीं तो छोड़ देंगे, फिर 6 दूना 12, एक हासिल 6 दूना 12, इसमें से हासिल बचा नहीं तो 12 का 2 हाथ में 1, फिर 7 दूना 14, 7 दूना कितना हो जाएगा 14, एक हासिल इसमें से बचा था 15 का 5 हाथ में 1, फिर 8 दूना 16, 8 दूना 16 एक हासिल कितना हो जाएगा, हासिल एक कितना 16 एक हासिल कितना हो जाएगा 17, 17 का 7 हाथ में 1, फिर 6 दूना 12 एक हासिल 13, 13 का 3 हाथ में 1, ठीक है। अब फिर 7 दूना 14 एक हासिल 15, ठीक है। अब हमारा 2 का भी काम खत्म, तो 2 के सामने भी कटिस मार देंगे, ठीक है। अब 1 का काम आया तो 1 के पारा 4 में पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 6 के पारा 1 में पढ़ेंगे तो 6, 7 के पारा 1 में पढ़ेंगे 7, और 8 के पारा 1 में पढ़ेंगे तो 8, और 6 के पारा 1 में पढ़ेंगे तो 6, और 7 के पारा 1 में पढ़ेंगे तो 7, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम लोग जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेंगे, जो प्राप्त संख्या आएगा उसको क्या कहेंगे, हमारा इतना इतना का गुना का इतना इतना आंसर होगा, ठीक है। तो ये 2 है, अब 2 में कोई संख्या नहीं है तो कितना हो जाएगा 2 जोड़ने के लिए 8 और 9 कितना हो जाएगा 17, तो 17 का 7 हाथ में 1, फिर 4 2 6 और 6 2 8 एक हासिल में कितना हो जाएगा 9, ठीक है। और फिर 9, ठीक है। इसमें से हासिल नहीं बचा, इसमें से हासिल बचा 2 2 4 4 8 एक हासिल कितना हो जाएगा 9, और 9 में से हासिल बचेगा नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6 5 11, 11 6 कितना हो जाएगा 11 6, या ऐसे भी जोड़ लेंगे 6 6 12, अब 12 5 17 होगा, ठीक है। तो 17 इसमें से हासिल बचा नहीं तो 17 का 7 हाथ में 1, फिर 7 7 14, या 0 है तो कुछ जुड़ा नहीं तो 14 इनमें से एक हासिल बचा तो कितना हो जाएगा 15, तो 15 का 5 हाथ में 1, ठीक है। फिर 3 3 6 और 6 और 8 कितना हो जाएगा 6 8 14 होता है, एक हासिल इसका कितना होगा फिर 15, 15 का 5 फिर हाथ में 1, ठीक है। फिर ये 7, ये 2 और 5 कितना होगा 7, और 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, और 13 का हासिलवा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14, 14 के 4 हाथ में 1, 7 1 8 एक हासिलवा 9, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। आशा करते हैं कि ये क्लास अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम लोग पार्ट 3 में मिलते हैं भाग के साथ, और भाग बहुत बेहतर समझाएंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले क्लास शाम 7 बजे। थैंक यू।